है सावन के पहले सोमवार की। आज बाबा भोलेनाथ का दिन है, आज शिव जी का दिन है, शिव शंभू का दिन है और हर हर महादेव के जयघोष के साथ तमाम शिवालय इस वक्त गुंजायमान हो रहे हैं। बता दें आपको कि आज सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है भोलेनाथ के दरबार में। शिवालयों में आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष के साथ ही तमाम शिवालय गूंज उठे हैं। जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। भोलेनाथ की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती है और ये कहा जाता है कि सावन के इस पूरे महीने में, क्योंकि ये शिव शंभू का सबसे प्रिय महीना होता है, तो भोलेनाथ इस पूरे सावन माह में धरती पर अपने श्रद्धालुओं के बीच में रहते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं। ऐसे में तमाम भक्त भी उन्हें प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अलग अलग शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयघोष, ये मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे हैं। और बाबा महाकाल के दरबार में तो आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। बता दें आपको कि भस्मारती, विशेष भस्मारती की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो भक्त घर पर बैठे हैं, जो महाकाल नहीं जा पा रहे, वो घर बैठे भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। विशेष श्रृंगार और एक अद्भुत अलौकिक दृश्य महाकाल के दरबार में दिखाई दे रहा है, पूरी उज्जैन नगरी में दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप, दिव्य और पवित्र दृश्य इस भस्मारती का, जिसे देखने के लिए रात में 12-1 बजे से लोग कतारबद्ध रहते हैं, तमाम श्रद्धालु। और हर एक भक्त जो भोलेनाथ का है, वो चाहता है कि वो अपने जीवन में एक बार जरूर भस्मारती के दर्शन करे। तो भोलेनाथ की भस्मारती की उज्जैन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे महाकाल के दरबार से। आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन। कोई धतूरा चढ़ा रहा है, तो कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई दूध दही शहद से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहा है। तस्वीरें भस्मारती की। तो आज शिव शंभू का दिन है, कैलाशपति का दिन है, उमापति का दिन है और कहा जाता है कि कुंवारी कन्या अगर भोलेनाथ को सावन माह में प्रसन्न करे, उनका व्रत करे, उनकी पूजा अर्चना करे, तो शिव शंभू अच्छा घर और अच्छा वर देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं उज्जैन नगरी की और कैसे भोलेनाथ खुश होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। शमी के पत्तों से, भांग से, धतूरा से, ये भोलेनाथ का सबसे प्रिय है। पूजा विधि भी आपको क्या रखनी होगी सोमवार को, भोलेनाथ का स्मरण करना है, व्रत का संकल्प लेना है। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं, परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भोलेनाथ की तरह वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो आज तमाम शिवालय ओम नमः शिवाय के जयकारों से, जयघोष से गूंज उठे हैं। आप चाहे काशी विश्वनाथ चले जाइए, चाहे आप उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में चले जाइए, हर जगह आपको आस्था का सैलाब ही दिखाई देगा। तो हर हर महादेव के जयघोष और इसके साथ ही उज्जैन नगरी और पूरा, बता दें आपको, देश के तमाम जो शिवालय हैं वो गुंजायमान हो रहे हैं इस वक्त। चलिए, तो सीधे अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग शिवालयों की हम दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं अलग अलग स्थानों से। मेरे साथ इंदौर से पीयूष पारे इस वक्त जुड़ गए हैं और इसी के साथ आपको नजर आ रहे हैं गगन उज्जैन से, महाकाल के दरबार से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और अमन आपको नजर आ रहे हैं बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन, आपके पास ही आते हुए, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी एक दिव्य, एक अलौकिक छटा सावन महीने में यहाँ दिखाई देती है। यूं तो साल भर यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ता है, लेकिन मुझे जरा बताइए कि आज सावन के पहले सोमवार पर क्या नजर आ रहा है, किस तरह का माहौल है? और आज तो भस्मारती भी बहुत विशेष और बहुत खास थी। जी, बाबा महाकाल की नगरी शिवमय हो चुकी है और हर हर महादेव की हर जगह से गूंज सुनाई दे रही है। आज
2:30 बजे मंदिर के पट खोलने के साथ ही पंचामृत अभिषेक होता है। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से बाबा को भस्म अर्पित की जाती है और उसके बाद से दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब बात की जाए तो भस्मारती में चलित दर्शन की व्यवस्था भी मंदिर समिति द्वारा की गई थी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिखर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं और उसके साथ ही जो श्रद्धालु है वो भी कतारबद्ध होकर बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, एक झलक पा रहे हैं, अपने आराध्य की दर्शन कर रहे हैं और मंदिर से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज पूरे मंदिर की चारों ओर है। कहाँ से आए आप? श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत कर दर्शन हुए लाइन में लगे थे, 1 घंटा लगा, बहुत अच्छे दर्शन बहुत अच्छा लगा जी। तो मनोकामनाएं लेकर आते हैं श्रद्धालु और बाबा उनकी पूरी भी करते हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद सबसे बना हुआ है। यहाँ पर सारी मनोकामना पूर्ण होती है, कष्ट दूर होते हैं। वो जो भी भगवान महाकालेश्वर से मांगा जाता है उसकी पूर्ति भगवान बिल्कुल करते हैं। यहाँ के दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट के दर्शन नेत्रों से कर ले इंसान और अपने आप को तृप्त कर सकता है। जी, तो हर हर महादेव की धुन सुनाई दे रही है। श्रद्धालु एक झलक पाकर ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कहते हैं आकाशे तारक लिंगम पाताले हक्केश्वरम मृत्यु लोके महाकालम त्रयम लिंगम नमोस्तुते। तो मृत्यु लोक के बाबा महाकाल है, दक्षिण मुखी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। करीब 1 घंटे में आम श्रद्धालुओं के दर्शन बहुत आसानी से हो रहे हैं और वे सब अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर और उज्जैन जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो यही चाहते हैं कि एक झलक भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ की, बाबा महाकाल की अगर मिल जाए तो उनका तो जीवन ही सफल हो जाएगा। और इसी मनोकामना के साथ, अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ की मनोकामना के साथ तमाम श्रद्धालु जयनगरी पहुंच रहे हैं। प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम, विशेष इंतजाम यहाँ नजर आ रहे हैं। सीधे अब रुक करते हैं इंदौर का। पीयूष पारे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और शिखर देवांगन आपको रायपुर से इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सावन का महीना केवल आस्था का एक महीना नहीं होता है, संयम का भी महीना कहा जाता है, तप का महीना कहा जाता है। इसके साथ ही तमाम वो बातें जो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें वो इस महीने में श्रद्धालु करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो माह है ये भोलेनाथ को समर्पित होता है। देखिए, बिल्कुल कहा जाता है कि शिव की आराधना और शिव की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व होता है श्रावण महीना, और उसका जब पहला सोमवार हो तो फिर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। इस वक्त हम इंदौर के प्रसिद्ध कांटाफोड़ मंदिर में मौजूद हैं। पहले आपको बाबा की वो तस्वीर हम दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आज सुबह 5 बजे से जो है मंत्रोच्चार के साथ में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा को जल चढ़ाने के साथ में मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं। तमाम भक्तों की भीड़ है और इसके साथ में जो बाबा भोले की अलग अलग तरीके से यहाँ पर उपासना की जा रही है। लेकिन उससे उस भक्ति की, उस उत्साह की एक और तस्वीर में दिखा दूं। यहाँ पर देखें, आपको तमाम जो महिला मंडल है वो आपको हरी साड़ी में नजर आ रही है और कहा जाता है कि भगवान शिव को खास तौर पर जो है वो उनकी उपासना करने के लिए जो महिलाएं हैं वो खासी उत्साहित नजर आ रही है। सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कितना उत्साह है, आज से शुरुआत हुई है? बहुत उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह। सावन का पहला सोमवार है, कावड़ लेके आए हैं और हर सोमवार हाँ बोलो। सावन का पावन महीना है और हम इसके लिए सब बाबा को कावड़ लेके आए हैं कौशल्यापुरी से। कावड़ लेकर आए हैं? कौशल्यापुरी से आए हैं सब, चौधरी परिवार से, और कावड़ लेके आए हैं पहला जय स्वामी। तो कोई भजन आप गुनगुना दीजिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई
आपने सुना जया कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। और ये कांटाफोड़ मंदिर है जहां ये कहा जाता है कि आप दर्शन कर लें, भगवान शिव की उपासना कर लें तो आपके राहों के, आपके जीवन के तमाम कांटे निकल जाते हैं और भगवान सुख और समृद्धि की यहाँ पर बरसात करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शिव शंभु की भक्ति का ये अनुपम दृश्य है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर इंदौर के अग्रसेन चौराहा स्थित है, जहां की अपनी एक प्रसिद्धि है और उसी वजह से कहीं न कहीं श्रद्धालु यहां पर दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और उत्साह है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त बंसल न्यूज पर तमाम दर्शक और देख सुना सकते भी, हैं। देखा भी जया। पीयूष, एक चीज जो हमने विशेष तौर पर यहाँ पर नोट की कि तमाम जो महिलाएं थी वो आज हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्योंकि ये सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना। और कहा जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अगर इस सावन के पवित्र महीने में हरे रंग के वस्त्र धारण करें, हरी चूड़ियां पहने तो सुहाग उनका अमर रहता है। ऐसा आशीर्वाद भोलेनाथ और माँ गौरा, माँ पार्वती उन्हें देती है। तो वो तस्वीरें हमने देखी कि सावन के इस महीने में केवल पूजा पाठ शिवालयों में नहीं हो रही है, आस्था का वो जन सैलाब उमड़ रहा है, जहां हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है और वो है हर हर महादेव का शिखर। तस्वीरें दिखाइए, कहां पर मौजूद हैं आप, किस शिवालय में, और आस्था का जनसैलाब यहां किस तरह उमड़ रहा है। शिखर, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अमन आपके पास आते हुए, कहां पर मौजूद है इस वक्त अमन आप? देखिए, इस वक्त मैं सिरगिट्टी बिलासपुर में स्वयंभू शिव के मंदिर में मौजूद हूं और सावन का पहला सोमवार जो भक्त है वो यहां पर सुबह से ही पहुंचने लगे हैं और जो उनके आराध्य हैं भगवान शिव, उनकी आराधना करते हुए यहां पर उन्हें देखा जा सकता है। जो मंदिर है यहां पर आज कपाट बाकी दिनों की अपेक्षा जल्दी खोल दिए गए और उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं जो इस मंदिर की मान्यता में मानते हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं और इसके साथ ही जो उनकी आस्था है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवालय है इसमें शिवलिंग अपने से प्रकट हुआ था, ये स्वयंभू शिव हैं और यहाँ पर जो शिव है वो अपने आप प्रकट हुए थे। इस वजह से यहाँ पर बहुत ही मान्यता है लोगों की, बहुत दूर दूर से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी, उनसे बात करेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं, कैसा लग रहा है पहला सोमवार आराधना? भक्ति से प्रणाम करती भोले बाबा को। इस मंदिर की भी काफी मान्यता है। हाँ, सही में है। क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में? मैं तो अभी पहले बार भी आई हूँ, नई आई हूँ। नई आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं हैं उसे देखते हुए यहाँ पर पहुँची हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्कूली छात्रा है वो भी स्कूल जाने से पहले अपनी जो आस्था है वो प्रकट करती हुई दिखाई पड़ रही है। इस मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि ये संतान सुख देने वाले भोले बाबा हैं। जो भी जो नव दंपत्ति होती है वह यहाँ पर जब पूजन करते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता। इसी वजह से यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना यहाँ लगा हुआ है। सावन का पहला सोमवार, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत बढ़िया अपने आप में फीलिंग हो रहा है। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा हमारे सभी के साथ बनी रहे, ये हम सब अपेक्षाएं रखते हैं। हर हर महादेव। महादेव, देखिए पूरा जो शिवालय है वो हर हर महादेव के जय घोष से ही गूंज रहा है और जिस तरह से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बारी बारी से क्रमबद्ध आकर यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सावन का वो पहला सोमवार है जिसमें तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुँच रहे हैं और इसी तरह से सिर्फ इसी शिवालय नहीं बल्कि पूरे बिलासपुर के बहुत सारे ऐसे शिवालय हैं जहाँ पर इस तरह की जो रंगत है वो देखने को मिल रही है। जो शिव भक्ति का उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और देखिए भक्ति की कोई वर्ग नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है। हम बच्चों को भी देख रहे हैं, छात्राओं को भी देख रहे हैं, क्या पुरुष क्या महिलाएं, हर कोई आज शिव भक्ति में डूबा हुआ है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है शिखर, और माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में आस्था की पहली दस्तक इसे माना जाता है। और बताइए आप कहां पर मौजूद है इस वक्त, दर्शन करवाइए भोलेनाथ के। आस्था का जनसैलाब यहाँ किस तरह दिखाई दे रहा है।
देखिए, महादेव घाट स्थित बाबा हटकेश्वर नाथ धाम में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, सावन का पहला सोमवार है और आस्था का जनसैलाब जो है उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए, सुबह 5 बजे से कतार में लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। और महादेव घाट के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सावन का पहला दिन है और ऐसे में सावन के पहला सोमवार है और ऐसे में लोग जो है बहुत दूर दूर से हाथों में जल और दूध लेकर पहुंचे हुए हैं भगवान भोलेनाथ को जो है प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ये कहाँ से आए हैं आप? हम रायपुर वाले हैं, यही के लोकल हैं। यहीं से हैं। कितने बजे से लाइन लगे? हम 6 बजे से लाइन लगे हैं। 6 बजे से लाइन? हाँ। क्या मनोकामना लेकर पहुंचे? अरे भगवान, हाँ। और भी लोग हमसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? साईनगर फाफड़ी। कितने देर से लाइन लगे हैं और क्या मनोकामना? बस मन में श्रद्धा भक्ति, भगवान को याद करके आ गए, अच्छा लगा पहला दिन। हर साल जो है लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कहाँ से पहुंचे हैं? हम सुंदरनगर से आए हैं सावन का पहला सोमवार भक्ति करने। हर हर महादेव। आस्था जो है हर बार देखने को मिलती है। इस बार भी सावन का पहला सोमवार बहुत लंबी कतारें। हाँ बिल्कुल, महादेव के भक्ति इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लंबी कतार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल। और भी लोग हमसे बात करते हैं। कहाँ से? बोलिए। कहाँ से आए? हम यहीं रायपुर से ही, शंकर नगर से। हर साल जो है इतनी लंबी कतारें देखने को मिलती। सावन का पहला सोमवार कैसा? अभी और लंबी कतारें लगेंगी शाम तक। आज सावन का पहला सोमवार है ना, तो सोमवार को तो भीड़ रहेगा ही। सब श्रद्धा और भक्ति है ना लोगों को। श्रद्धा और भक्ति है और श्रद्धा और भक्ति को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं। अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जहां मनमोहक श्रृंगार लिए भगवान भोलेनाथ जो है अंदर बैठे हुए हैं। गणेश जी का आज अवतार जो है वो नजर आ रहा है। साज सज्जा जो है अंदर की जो आपको देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ। और हम देख पा रहे हैं शिखर, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भगवान के दर्शन भी थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन कतारबद्ध तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त जिनके हाथों में एक लोटा जल है और उसी से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो पहुंच गए, क्योंकि बहुत आसान होता है शिव जी को प्रसन्न करना। वो इतने भोले हैं कि केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को उनके मन के हिसाब से आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु में लोगों की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भक्त पहुंचे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सभी का। पीयूष हमारे साथ जुड़े थे गगन उज्जैन से, इसके साथ ही शिखर और अमन आपका भी बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उज्जैन में भी सावन की पहली भस्म आरती और दिव्य अलौकिक दृश्य आज दिखाई दिया है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर भोलेनाथ का भांग और सूखे मेवों से श्रृंगार हुआ है। जय महाकाल के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर क्या बल्कि पूरी उज्जैनी गूंज उठी है। पंचामृत अभिषेक के बाद महाआरती हुई। चलित भस्मारती से दर्शन मिले। 5 लाख श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकाल के जो दर्शन प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पहला सोमवार है, अभी अभी भस्मारती संपन्न हुई है और भस्मारती में जिन श्रद्धालुओं की बुकिंग नहीं हो पाती है उनके लिए चलित भस्मारती की व्यवस्था की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ किए हैं। आज सोमवार है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। कल रविवार के दिन 4,19,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। आज ये आंकड़ा 5 लाख भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन प्रशासन की पूरी तैयारी है और सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। आज सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि देश में समस्त लोगों को सुख शांति समृद्धि रहे, स्वस्थ रहें लोग और देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो। सब लोग खुशहाल रहें, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही बाबा महाकाल के चरणों में प्रार्थना की है। बिल्कुल मनमोहक श्रृंगार किया गया। भांग, ड्राई फ्रूट्स, त्रिपुंड, चंद्र, नेत्र सब लगा करके विशेष बाबा का श्रृंगार किया गया। उसके बाद में बाबा महाकाल जी को 56 भोग लगाया गया। विशेष आरती की गई, दिव्य आरती की गई। सभी भक्तों ने उसका लाभ लिया और जो भी भक्त यहाँ पधारे बाबा की आरती करके, भस्मा आरती करके अपने आप को धन्य मानते हैं। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। डेली में प्रतिदिन ही दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के, मेरे दिन की शुरुआत ही बाबा महाकाल से होती है। मैं प्रतिदिन ही आती हूँ और आज अभी सावन का माह लगा है गुरु पूर्णिमा से, तो
आज का तो विशेष दिन है। सोमवार का तो हर दिन ही जल चढ़ाने का विशेष दिन होता है, लेकिन सोमवार के दिन कुछ खास ही महत्व होता है बाबा के दर्शन और जल चढ़ाने का।